नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का अपना सेकंड पार्ट यहां पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के सम्मुख। आप कह सकते हैं कि वर्ष 2024 के करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत कौन सी परीक्षा जो आपकी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 22 दिसंबर को परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखकर ही आपको परीक्षा में बैठना है। यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न सीधे तौर पर वहां पर मिल सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, यदि आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा की, तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। टॉप एमसीक्यूज हैं पूरे वर्ष, आप कह सकते हैं संपूर्ण वर्ष 2024 के करंट अफेयर्स का यहां पर संकलन किया गया है। तो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज फॉर्म में हैं, आप उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं यदि उसका उत्तर आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तेलंगाना प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है मित्रों? तो यहां पर साथियों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। केरल यहां पर नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय मृष्टिका दलदली वनों की खोज की गई है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? मृष्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट की खोज हाल ही में कहां पर की गई है? तो यहां पर साथियों डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेजी से हम लोग करेंगे ताकि जो ज्यादा क्वेश्चन हैं यहाँ पर और वो आपके आज ही इस वीडियो में कवर हो जाएं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग थी? 62वीं, 63वीं, 64वीं या 65वीं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है क्या? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। भारत की इसमें कौन सी रैंकिंग थी? तो आप कह सकते हैं 63rd। बी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का भारत का पहला पायलट प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाना है अहमदाबाद, गुजरात, दिसपुर, असम, पुणे, महाराष्ट्र या कानपुर, उत्तर प्रदेश? कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का जो प्लांट है यह आपका पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक, एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान, दिल्ली भारत, बीजिंग चाइना या आस्ताना कजाकिस्तान? तो यहां पर मित्रों अगर एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक अगर पूछी जाए, है ना, एससीओ का वार्षिक सम्मेलन नहीं, एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक थी ये, तो ये आपकी इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्धि, गगनयान, निसार या चंद्रयान? तो शुभांशु शुक्ला आप कह सकते हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के द्वारा आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा, स्वयं सिद्धि 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, हाल ही में निम्नलिखित में कौन उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाली छठी विशेष रूप से कमजोर जनजाति बन गई है? डोंगरिया खोंड, बोंडो, मनकिडिया या सौरा? उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान प्राप्त करने वाला छठा पीवीटीजी इनमें से कौन सा है? यह आपसे पूछा जा रहा है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये आपके टोटल 75 हैं, सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में है। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मनकिडिया। ठीक है, ये सभी ट्राइबल्स आपके पीवीटीजीज हैं, कहां पर हैं? उड़ीसा के हैं। तो मनकिडिया, इनको वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, हाल ही में डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इनमें से किस हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया है? डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने एक साथ मिलकर के किस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है? आपसे पूछा जा रहा है। अविनाशी, अभेद, अचूक या कवच? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अभी याद कर लेना है मित्रों। बुलेट प्रूफ जैकेट है मतलब उसको भेदा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभेद।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी रैंकिंग थी? वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की इनमें से कौन सी रैंकिंग थी? 37, 38, 39 या 40? तो मित्रों भारत की यहां पर 39वीं रैंकिंग थी, आपको याद रखना है। 39th रैंक थी भारत की। अगर आपसे फर्स्ट रैंक पूछा जाए, फर्स्ट रैंक किसका था? तो आप कह सकते हैं स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन लखनऊ, इंदौर, दिल्ली या हैदराबाद? तो यहां पर मित्रों दिल्ली हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर साथियों, विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसी संदर्भ में भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट रहेगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को टियर 1 की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब यह सूची किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? 4 विकल्प हैं, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ITU के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024, जिसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? टियर 1 की श्रेणी में यहां पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में भारत की किस फिल्म को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो मित्रों द गोट लाइफ, लापता लेडीज, अट्टम या मैरी क्रिसमस? यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 में भारत के तौर पर, भारत के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? ब्रिटेन के कौन सा विश्वविद्यालय है ये? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? 4 विकल्प हैं, लखनऊ, भुवनेश्वर, गुरुग्राम या भोपाल? तो यहां पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है, इसको आप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, भारत का क्या क्या स्थान था इसमें? 124, 25, 26 या 27? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, ठीक है, इसमें भारत का 126वां स्थान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार ये पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसको आप लोग याद कर लो। भारत का कौन सा स्थान था? 126वां। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? किसमें? सॉवरेन वेल्थ फंड में। अबू धाबी, पेरिस, न्यूयॉर्क या टोक्यो? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा हमारा, अबू धाबी। सॉवरेन वेल्थ फंड के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे अमीर शहर कौन सा है दुनिया का? वो है आपका अबू धाबी। कहां पर है? तो ये आपका है UAE, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और जो उसका प्रतीक चिन्ह है ये भी जारी किया है। तो अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस संदर्भ में इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। 37, 47, 1950 या 1952? तो जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? वैदिक 3D संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी,
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, मां शाकुंभरा देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर या भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका वाराणसी में है और यहीं पर आप कह सकते हैं पहला वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में 2014 के बाद 12वें शांति समझौते पर केंद्र सरकार और किस पूर्वोत्तर राज्य के बीच में समझौता हुआ है? यहां पर मित्रों 4 विकल्प हैं, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है, जो कि आपका 12वां शांति समझौता था किसी उत्तर पूर्व राज्य के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में एक समर्पित तंबाकू निषेध क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो यहां पर एम्स दिल्ली आप याद कर लो, ठीक है। एक समर्पित तंबाकू निषेध क्लिनिक का जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है? तो वो आपका हुआ है एम्स दिल्ली में, एम्स दिल्ली, ठीक है। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी नई पहल के तहत भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ठीक है, चुनाव आयोग का यह पहल था। सुश्री शीतल देवी, राकेश कुमार, अवनील अखेरा या ए और बी दोनों? तो ध्यान रखिएगा, शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों लोगों को यहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है, मतलब नेशनल आइकन घोषित किया गया है। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर चुनाव आयोग के द्वारा आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है, इसके अलावा यहां पे तो एक कैटेगरी है दिव्यांग व्यक्तियों वाली, अगर आपसे ओवरऑल है ना समग्र श्रेणी में राष्ट्रीय अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय आइकन कौन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो आपके हैं राजकुमार राव, राजकुमार राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्रिएट क्या है? ग्रामीण उद्यमिता और कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो लद्दाख में आप कह सकते हैं क्रिएट इन लद्दाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत किस देश ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? कहां पर? दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किसने की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, आपका सी विकल्प करेक्ट रहेगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करने की बात की है, कहां पर? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय शामिल किया गया है। अब इसी संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि वीर अब्दुल हमीद को किस लड़ाई के लिए जाना जाता है? द्वितीय बोर युद्ध, विशाखापट्टनम की लड़ाई, खेमकरण की लड़ाई या वसई की लड़ाई? तो यहां पर मित्रों वीर अब्दुल हमीद ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? खेमकरण की लड़ाई। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, खेमकरण, बैटल ऑफ खेमकरण किसके लिए जाना जाता है? वीर अब्दुल हमीद के लिए। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भारत के निम्नलिखित किस शहर में स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो सीएनजी प्लांट भारत के किस शहर में बनाया गया है? बायो सीएनजी प्लांट। तो यहां पर मित्रों इंदौर मध्य प्रदेश, कानपुर, गांधीनगर या पुणे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बायो सीएनजी प्लांट की बात की जा रही है, तो आई थिंक ये इंदौर मध्य प्रदेश होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एशिया का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना हाल ही में चर्चा में रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप देखेंगे लगातार खबरों में बना हुआ है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 129, 215, 191 या ए और बी दोनों? तो मित्रों ध्यान रखना है, ए और बी दोनों यहां पर करेक्ट हैं। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाती है और अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाती है। तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। अब इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इनमें से किसे प्रदान किया गया है? यह आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 विकल्प हैं, निकिता पोरवाल, रिया सिंघा, रेखा पांडे या आयुषी ढोलकिया।
तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब दिया गया है। निकिता पोरवाल आपको याद रखना है फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2024, निकिता पोरवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र वैश्विक ग्राहकों को निर्यात के लिए इंजन बनाकर भारत को वैश्विक लोकोमोटिव विनिर्माण केंद्र बनाएगा। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मरहौरा प्लांट ये आपका बिहार में है, लोकोमोटिव प्लांट है, लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये। ठीक है, मरहौरा प्लांट बिहार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी दी है। शंख एयर की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी दी है। यह भारत के किस राज्य में संचालित होने वाली पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन है। पहली है शेड्यूल्ड एयरलाइन, तो इंपॉर्टेंट है, और राज्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है कि पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन शंख एयर की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार या अनुमति प्रदान किया है। किस देश ने मतदाताओं को सभी स्तरों पर, मतलब इलेक्टर्स जो चुनते हैं हम इलेक्शन में जिनको, तो हम सभी इलेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम आप कह सकते हैं मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार या अनुमति प्रदान की गई है। सभी स्तरों पर किस देश के द्वारा, अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट रहेगा। हाल ही में मेक्सिको ने आप कह सकते हैं कि मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को या नाइजीरिया। यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्जीरिया। ठीक है, नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया को शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में किस देश ने अपने चामरान वन अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, जो वर्ष का उसका दूसरा सफल उपग्रह प्रक्षेपण है। तो यहां पर मित्रों चामरान ईरान, ऐसे याद कर लो, चामरान इन ईरान। तो चामरान 1 आपका ईरान, बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। पूरी तरह से कुष्ठ रोग कहां पर खत्म कर दिया गया है, और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। तो भूटान, नेपाल, मिस्र या जॉर्डन। तो ध्यान रखिएगा कुष्ठ रोग कहां पर पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो आपका जॉर्डन में समाप्त हो गया है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की स्थापना की है, या इसके माध्यम से जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा दिया है। 4 विकल्प हैं, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अजरबैजान या यूनाइटेड किंगडम। तो अब आप देखेंगे आगे चलकर अभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा COP29 UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होती है 29, ये आपका बाकू अजरबैजान में हुआ है, और वहीं पर अजरबैजान ने CFAF की स्थापना की घोषणा की है, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की। ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है इनमें से, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया या सिंगापुर। ठीक है, तो आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, थाईलैंड। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है, कहां पर, थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृष्णा हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, यह मिशन था भारत और किस देश के द्वारा, भारत और किस देश के द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास है तृष्णा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तृष्णा, इसको याद रखिए, फ्रांस के नाम से। ठीक है, तृष्णा इन फ्रांस। तो तृष्णा भारत और फ्रांस का
फ्रांस के बीच आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास है, जो कि क्या है, हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है जो सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। यह आपसे पूछा जा रहा है। भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना। ठीक है, चाइना नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रत्येक वर्ष भारत उत्सर्जित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न यहां पर है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति द सदर्न बर्डविंग किस राज्य में खोजी गई है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है द सदर्न बर्डविंग। यहां से पूछा जा रहा है किस राज्य में खोजी गई है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट आएगा, तमिलनाडु। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है द सदर्न बर्डविंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम युवा योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य किसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है? पीएम युवा योजना किसके लिए है? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट आएगा, आदिवासी बहुल गांव। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई गई है, तो इस जयंती पर किस राज्य ने नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया है? आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या झारखंड। नवनिर्मित बापू टावर 155वीं महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के द्वारा नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? मित्रों यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना आयोजित की है? राज्य की पहली है ना राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना किस राज्य के द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो पहली तेंदुआ जनगणना कहां पर हुई है? तो मित्रों ये आपका सी विकल्प करेक्ट जाएगा, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री की मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। बंजारा हेरिटेज म्यूजियम उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हलारी नस्ल का गधा एक महत्वपूर्ण पशुधन प्रजाति है। अब जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के हलारा क्षेत्र में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। हलारी रीजन जो है, ध्यान रखिएगा, हलारा रीजन आपका गुजरात में है। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हलारी नस्ल का गधा, यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं गुजरात के हलारा क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, इसके द्वारा, वाजा के द्वारा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को 6 महीने के लिए रद्द किया गया है। किस लिए किया गया है? यह कार्रवाई एक अफ्रीकन हाथी के कल्याण के बारे में चिंताओं के कारण किया गया है। अब उस अफ्रीकन हाथी का नाम क्या है? ठीक है, 1996 में द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, उनको आप कह सकते हैं जाम्बिया के द्वारा वो हाथी गिफ्ट किया गया था। उसका नाम क्या है? बी शंकर। यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, 1996 में कौन प्रेसिडेंट था। यहां पर एक हिंट भी आपका मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों यहां पर हाल ही में वर्ष 2024 की विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं जो वार्षिक बैठक है, ये आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2024 की कहां पर आयोजित की गई है? दावोस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, ओंटारियो या जोहान्सबर्ग। यहां पर मित्रों WEF विश्व आर्थिक मंच की आप कह सकते हैं कि जो 54वीं वार्षिक बैठक है, ये आपकी दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अब लिख नहीं रहा हूं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख करके जाएं। यहां पर मित्रों एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक हुई है, वो किस विषय पर हुई है? तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट
ये विषय था, या आप कह सकते हैं थीम था, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसके अलावा भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटकरी जनजाति हाल ही में चर्चा में रही है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? कटकरी जनजाति यह भारत के किस राज्य से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो मित्रों, बंजारा हेरिटेज म्यूजियम जो है या फिर आपकी कटकरी जनजाति, दोनों ही आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? मतलब पहली जो जाति आधारित जनगणना हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी आपके आंध्र प्रदेश में, उसके बाद बिहार में हुई। अब तीसरा राज्य कौन बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना भारत का तीसरा राज्य बन गया है जहां पर जाति आधारित जनगणना की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा 2024 ये आपका वार्षिक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मेरा हाउ चोंगबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर मित्रों 4 विकल्प है, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या मेघालय। मेरा हाउ चोंगबा 2024 का महोत्सव आप कह सकते हैं मणिपुर में मनाया गया है। ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पिंक अलार्म प्रणाली नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई है? पिंक अलार्म प्रणाली नामक एक अनूठी पहल कहां पर शुरू हुई है, किस लिए हो रहा है? तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। लखनऊ, रायपुर, दतिया या हिंगोली? तो पिंक अलार्म प्रणाली जो है साथियों ये मध्य प्रदेश के दतिया में शुरू किया गया है। तो यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिंक अलार्म प्रणाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो दतिया, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इंदौर, पुणे, वाराणसी या भुवनेश्वर? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी जी जब भारत आए थे तो उसी उपलक्ष्य में आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाता है। 18वां कहां पर आयोजित हुआ है? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट रहेगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका कहां पर आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आपातकालीन बिजली बहाली सेवाओं को संभालने के उद्देश्य से पावर एम्बुलेंस नामक विशेष वाहनों का बेड़ा लॉन्च किया है? पावर एम्बुलेंस कहां पर चलाए जा रहे हैं? 4 विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या बिहार? पावर एम्बुलेंस तेलंगाना। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज किस स्थान पर नए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं? वडोदरा, गुजरात, अहमदनगर, महाराष्ट्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश या बेंगलोर, कर्नाटक? तो मोदी जी और पेड्रो सांचेज दोनों लोग ने मिलकर के कहां पर नया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा, वडोदरा, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन किस विषय के साथ आयोजित किया गया? 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका विषय क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्यूचर इज एआई, एआई इज गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर या एआई फ्यूचर इज कमिंग? तो 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन ये आपका गुजरात में आयोजित किया गया है, किस विषय के साथ? यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, गेटवे टू द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 यह कहां पर आयोजित किया गया है? दावोस, स्विट्जरलैंड, वर्सावा, पोलैंड, बर्लिन, जर्मनी या नई दिल्ली, भारत? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपका बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया है। तो यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका विषय क्या था? तो आप कह सकते हैं वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष, वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। इसके अलावा मित्रों
एक पॉइंट और आपको यहां पर याद रखना है जो कि इससे अलग है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की कहां पर हुई है? तो ये आपकी हुई है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपका अलग है ना। ये आपका विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये अलग चीज है। ये आपका कहां पर हुआ है? बर्लिन, जर्मनी में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ये आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है। 2023 की ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार 2024, मालाबार 2024 क्वाड देशों के मध्य किस राज्य में संपन्न हुआ है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ये हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो आप कह सकते हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन 4 देशों की ये ग्रुपिंग है क्वाड, जिनके द्वारा मालाबार 2024 एक्सरसाइज प्रैक्टिस की जाती है। कहां पर हुई है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा और आप देख लें, कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे 10वां मित्र शक्ति 2024 किसके किसके बीच में हुआ है? तो मित्र शक्ति, हमारा मित्र कौन है? भारत और श्रीलंका। ठीक है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। 5वां अल नजाह, ये आपका 5वां था। अल नजाह 2024 ये किसके किसके बीच में हुआ? तो अल नजाह सऊदी अरब, है ना, सॉरी भारत और ओमान, भारत और ओमान। अल नजाह मतलब आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा अरबियन नेम लग रहा है आपको, तो भारत और ओमान, है ना, अरेबियन जो पेनिनसुला है हमारा, ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतर, तो इन्हीं उसी तरफ होगा आपका ये। तो 5वां अल नजाह भारत और ओमान। इसके अलावा 8वां काजिंद, काजिंद मतलब इसमें हिंद भी आपको दिखाई दे रहा है और कजाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, काजिंद, है ना। तो काजिंद 2024 भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान कहां पर हुआ है? औली, उत्तराखंड में। इसके अलावा मित्रों 20वां युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किसके बीच में होगा? तो आप कह सकते हैं भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका। कहां पर हुआ है? तो राजस्थान। ठीक है, युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो भारत अमेरिका के साथ करता है। ठीक है, कहां पर? राजस्थान में। इसके अलावा मित्रों वरुण अभ्यास, ये आपका कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। तो 22वां वरुण अभ्यास 2024 का कहां पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है भूमध्य सागर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसके किसके बीच में हुआ है? तो आप कह सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण अभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं, युद्ध अभ्यास हम अमेरिका के साथ करते हैं। ठीक है, अल नजाह हम ओमान के साथ करते हैं। इसके अलावा जो काजिंद है इसमें हिंद भी है, कजाकिस्तान भी है, तो कजाकिस्तान और भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? अपुलिया इटली, जेनेवा, बीजिंग या नई दिल्ली? तो आप कह सकते हैं 50th G7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर हुआ है? तो आप कह सकते हैं ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपुलिया इटली, अपुलिया इटली। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं इसमें, वो भी हम लोग देखते हैं अभी आगे चल के। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? मिस्र, मलेशिया, मंगोलिया या थाईलैंड? उदार शक्ति किसके किसके बीच में हुआ है मित्रों? तो आप कह सकते हैं मलेशिया। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे होपेक्स 2024 ये आपका भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। होपेक्स 2024 भारत और मिस्र के बीच में। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया में आप देखेंगे कई जो प्रतीक चिन्ह है वहां पर हाथी आपको दिखाई देगा, है ना। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। 13वां आप कह सकते हैं मैत्री अभ्यास 2024 किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। मैत्री किसके किसके बीच में है? भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, इसके अलावा फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 का दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर भारत नहीं है। फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 का किसके किसके बीच में हुआ है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा खांग क्वेस्ट ये आप कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय, है ना, एक्सरसाइज है। खांग क्वेस्ट ये 21वां संस्करण था, कहां पर आयोजित हुआ है? तो आप कह सकते हैं ये थल सेना का अभ्यास है। उलन बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उलन बटोर मंगोलिया। ठीक है, खांग क्वेस्ट 2024 यह एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भारत में सांस्कृतिक कलाकृतियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किस देश के साथ एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, आपसे पूछा जा रहा है। कारण क्या है या उद्देश्य क्या है? तो आप कह सकते हैं सांस्कृतिक कलाकृतियों के अवैध व्यापार को रोकना। यहां पर मित्रों चीन, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन 4 विकल्प हैं। सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया है वो अमेरिका के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर? यह पहले मैंने आपको बता दिया, अपुलिया, इटली। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको देखनी होंगी। जैसे यूरोपियन यूनियन ने इसमें भाग लिया है, ठीक है, EU ने, यूरोप संघ ने। इसके अलावा अगर आप, ये आपका था 50वां, इसके बाद वाला अगर पूछा जाए 2025 का, अगर 51वां आपसे पूछा जाए कहां पर होगा G7 शिखर सम्मेलन, तो आपका होगा अल्बर्टा, कनाडा में। और इससे पहले वाला अगर पूछा जाए 49वां कहां पर हुआ था वर्ष 2023 का, तो आपका हुआ था हिरोशिमा, जापान में। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अभी वाला 2024 वाला कहां पर हुआ है? अपुलिया, इटली में हुआ है। इसके बाद वाला कहां पर होगा 51वां, तो आपका होगा अल्बर्टा, कनाडा में। इससे पहले वाला कहां पर हुआ था 2023 वाला, तो आपका हुआ था हिरोशिमा, जापान में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है? 4 विकल्प हैं, रियो डी जेनेरियो, इंडोनेशिया, बीजिंग या नई दिल्ली। तो यहां पर मित्रों 2023 का G20 कहां पर हुआ था? यह आपका हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर G20 के बारे में आप थोड़ा देख लें। G20 में कुल कितने आपके सदस्य हैं? तो आप 20 से 20 में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर टोटल 21 मेंबर हैं, है ना। पहले 20 ही थे, लेकिन हाल ही में 19 देश, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन, ये नया मेंबर बना है, अफ्रीकन यूनियन। तो अब G20 में कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर हैं, जिसमें 19 देश हैं और 2 ग्रुप हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। इसके अलावा मित्रों जो थीम थी वर्ष 2023 G20 की, वो क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये आपकी थीम किसकी थी? 2023 G20 की। इसके अलावा मित्रों भारतीय शेरपा कौन थे वर्ष 2023 G20 में? तो वो आपके थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय शेरपा कौन थे? वो आपके थे अमिताभ कांत। इसके अलावा मित्रों G20 में जो नया स्थायी सदस्य बना है, अभी मैंने आपको बता दिया कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। अब G20 ये आपका वर्ष 2023 का था। अगर हम वर्ष 2024 की बात करें, है ना, ये 18वां था, 19वां कहां पर होगा? वर्ष 2024 का कहां पर हुआ है G20? 19वां, तो ये आपका हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है, देखिए 23 वाला हुआ दिल्ली में, उसके बाद वाला 24 वाला या 19वां कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अगर आपसे पूछा जाए 20वां कहां पर होगा या वर्ष 2025 का G20 कहां पर होगा? 20वां, तो वो आपका होगा दक्षिण अफ्रीका में। और अगर 21वां पूछा जाए वर्ष 2026 का, तो वो आपका होगा अमेरिका में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 18वां, 19वां, 20वां और 21वां। 18वां आपका था 23 वाला, 19वां आपका है 24 वाला, फिर इसके बाद 21वां, 2026 तक के आपको यहाँ पर पता है। ठीक है, इसके बाद मित्रों यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अलग से याद कीजिए। G20 कृषि मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका क्या था? ये आपका शिखर सम्मेलन है। ठीक है, वर्ष 2023 का अपुलिया जो आपका हुआ है नई दिल्ली, भारत में। अगर वर्ष 2024 का पूछा जाए तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि G20 कृषि मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहां पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है कुइयाबा, ब्राजील में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुइयाबा, ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, है ना। 1950 जनवरी 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। अब जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन इस उपलक्ष्य में कहां पर किया गया है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या मुंबई? तो ये आपका नई दिल्ली होना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर नई दिल्ली में ये आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली में। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर आप 2-3 बातें और देख लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो समापन दिवस था, है ना, 2 दिवसीय जो प्रोग्राम मनाया गया था, आप कह सकते हैं कि 75 वर्ष पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है।
अब ध्वज जो है उसमें क्या क्या है, तो आप कह सकते हैं नीले रंग का ध्वज है, ठीक है, उसमें अशोक का चक्र है, भारत का संविधान है और सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो आपका सर्वोच्च न्यायालय भवन है। ये तीन चीजें आपकी फ्लैग में है, नीले रंग का फ्लैग है। इसके अलावा अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें, अगर फ्लैग का डिजाइन पूछा जाए किसने बनाया है, तो ये आपका NIFT दिल्ली ने बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया है, तो ये आपका NIFT दिल्ली ने तैयार किया है। इसके अलावा मित्रों प्रतीक चिन्ह क्या है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय, इसका मतलब क्या है, वेयर देयर इज धर्मा देयर विल बी विक्ट्री, ठीक है, जहां पर धर्म होगा वहीं पर विजय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्रिक्स के जो शिखर सम्मेलन होते हैं वार्षिक, आप देखेंगे ये है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहां पर मित्रों होता क्या है कि 16वां आपका कहां पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है रशिया में, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका है 16वां, तो एक एक वर्ष में रोटेट होता रहता है ये, जैसे ये 16वां हुआ तो यहां पर आपका 17वां होगा, यहां पर आपका 18वां, यहां पर 19वां, यहां पर 20वां होना चाहिए, ठीक है। अब 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये आपका रशिया में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका वर्ष 2024 का था। जो आपका 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये आपका कहां पर होगा, तो ये आपका होगा इंडिया में, मतलब इस सीरीज के अनुसार, लेकिन यहां पर कुछ अपडेट है, इसको आप जरूर देखें, ठीक है। तो यहां पर मित्रों अगर 2022 की बात करें तो जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का हुआ था, ये आपका हुआ था बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में। तो चाइना में आपका हुआ 14वां। अब यहां पर साउथ अफ्रीका में आपका 15वां होगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2023 का 15वां हुआ। इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील का नंबर आना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि ब्राजील से पहले अभी 16वां कहां पर हुआ है, रशिया में हुआ है। तो 17वां ब्राजील में होगा और फिर आपका 18वां, 19वां, 20वां ऐसे चालू हो जाएगा। तो मतलब 15वां 2023 का जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, 16वां ब्रिक्स 2024 ये आपका रूस में हुआ, 17वां ब्रिक्स ये आपका ब्राजील में होगा और उसके बाद फिर 18 से आपका रोटेशन चालू हो जाएगा। इसके अलावा ये तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन थे, है ना, जो मेन आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिक्स साहित्य फोरम, ब्रिक्स साहित्य फोरम ये शिखर सम्मेलन नहीं है, ये अलग है। ब्रिक्स साहित्य फोरम ये कहां पर हुआ है, ये आपका कजान रशिया में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। परीक्षा में जब मिला करके इसी तरह आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो ब्रिक्स साहित्य फोरम ये आपका कजान रूस में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2024, रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2024 किस स्थान पर आयोजित की गई है, योकोस्का जापान, अलास्का अमेरिका, उमरोई मेघालय या जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेड फ्लैग एक्स 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो आई थिंक ये अलास्का अमेरिका होना चाहिए, बी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। अब आपको ध्यान रखना है जो जाइमेक्स 2024 हुआ है जापान और इंडिया के बीच में, जापान और भारत के बीच में जो जाइमेक्स 2024 हुआ, ये 8वां संस्करण था, ये कहां पर हुआ है, ये आपका हुआ है योकोस्का जापान में। जाइमेक्स कहां पर हुआ है, ये आपका हुआ है योकोस्का जापान में। इसके अलावा मित्रों शक्ति जो एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। वरुण अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, इन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। अब शक्ति एक्सरसाइज 2024 ये भी आपका भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है, तो ये आपका शक्ति हुआ है उमरोई मेघालय में। और फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, फ्रीडम एज एक्सरसाइज ये आपका जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में हुआ है, जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, ये 3 कंट्री थे। फ्रीडम एज एक्सरसाइज कहां पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है जेजू आइलैंड दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2024 की 29वीं बैठक या COP29 किस स्थान पर आयोजित की गई है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो COP29 है ये अजरबैजान बाकू। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो COP29 है ये आपका बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो COP समिट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे 26 से आप याद रखिए। जो COP26 है ये वर्ष 2021 में कहां पर हुई थी, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, है ना। COP26 21 वाली कहां पर हुई, ग्लासगो यूके में। COP27 ये वर्ष 2022 की थी शर्म शेख मिस्र में,
शर्मल शेख मिस्र में क्या हुआ था? COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किसकी है ये पार्ट कॉन्फ्रेंस? तो आप कह सकते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसका जो 27 है शर्मल शेख मिस्र में हुआ। अगर COP28 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2023 का, ये कहां पर हुआ था? ये आपका हुआ था दुबई में। ठीक है, COP28 दुबई, और COP29 जो है वर्ष 2024 का, ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक बार जरूर देख के जाए। हाल ही में 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 किस स्थान पर आयोजित हुआ? 24वां संस्करण था ये, किसका? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो आपसे पूछा रहा है कि इसका शिखर सम्मेलन 2024 का कहां पर हुआ है? तो अस्ताना कजाकिस्तान, शर्मल शेख मिस्र, ग्लासगो यूके, बाकू अजरबैजान। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान में SCO का आप कह सकते हैं 24वां शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है। अब जो SCO है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आप कह सकते हैं 24वां संस्करण आयोजित किया गया है, वर्ष 2024 का शिखर सम्मेलन हुआ है SCO का। उसमें अध्यक्षता किसने की? वो की आपकी कजाकिस्तान ने। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो विदेश मंत्री आप कह सकते हैं S जयशंकर। इसके अलावा ये आपका 24वां था वर्ष 2024 का, तो 23वां वर्ष 2023 का ये कहां पर हुआ था? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुआ था भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था वर्ष 2023 का, वो आपका कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। अब यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि SCO के राष्ट्राध्यक्षों की जो 23वीं वार्षिक बैठक हुई है, वो कहां पर हुई है? तो वो अलग चीज है, वो हुई है आपकी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। ठीक है, SCO का 10वां नया सदस्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। SCO का 10वां नया सदस्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SCO का 10वां नया सदस्य कौन बना है? तो ये आपका बना है बेलारूस। बेलारूस शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां नया सदस्य। इसके अलावा 24वां आपका हुआ है अस्ताना कजाकिस्तान में। अगर आपसे पूछा जाए कि 25वां कहां पर होगा, तो वो आपका होगा चाइना में। 25वां होगा आपका चाइना में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वां नैम शिखर सम्मेलन, मतलब गुट निरपेक्ष नॉन अलाइन मूवमेंट शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बीजिंग, थिम्पू, कंपाला युगांडा या कोलंबो श्रीलंका। तो नाम का 19वां जो शिखर सम्मेलन है कहां पर हुआ है मित्रों? सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, कंपाला युगांडा। कंपाला युगांडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति यूनेस्को का 46वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में, जिसमें भारत के निम्न में से किस राज्य के चिराई मोइदम को 24 नए विश्व धरोहर स्थलों में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है? चिराई मोइदम, अभी आप देखेंगे वर्ष 2024 में टोटल 24 नए विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उसमें 24 में आप कह सकते हैं भारत के किस राज्य की चिराई मोइदम को सांस्कृतिक श्रेणी में डाला गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सिक्किम, असम, मणिपुर या मेघालय। तो चिराई मोइदम कहां का है? आप कह सकते हैं असम। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिराई मोइदम कहां का है? ये आपका असम का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस देश की साडो स्वर्ण व चांदी खदानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस ये कहां की हैं? रूस, भारत, चीन या जापान? साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मित्रों जापान का है। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है ना? 9वें रायसीना डायलॉग 2024, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा। मित्रों यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दिल्ली। ठीक है, तो जो 9वां रायसीना डायलॉग है, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का कहां पर हुआ है? ये आपका दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर मित्रों 9वें रायसीना डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया था? तो आप कह सकते हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री आए थे, किरियाकोस मित्सोटाकिस। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो 9वां रायसीना डायलॉग आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया था? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, इसके अलावा इसका विषय क्या था? तो विषय था आपका चतुरंगा
संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में काठमांडू नेपाल में आयोजित 16वें विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन की थीम क्या थी? काठमांडू नेपाल में यह आयोजन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16वां विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, इसकी थीम क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। तो एक और दुनिया संभव है, यही इसकी थीम थी। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत मंडपम दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किस थीम के साथ आयोजित किया गया है? तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, एक सतत भविष्य हेतु, एक सशक्त दक्षिण। ठीक है, तो यही हमारा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका तीसरा, जो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में दिल्ली में आयोजित हुआ है, उसकी थीम क्या थी? तो आप कह सकते हैं एक सतत भविष्य हेतु, एक सशक्त दक्षिण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया है? अभी मैंने आपको बताया है, राहुल द्रविड़, मनु भाकर, शीतल देवी या राजकुमार राव। तो आपको ध्यान रखना है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, राजकुमार राव। ठीक है, इसमें ये सभी आपके महत्वपूर्ण है एम्बेसडर्स हैं, इनको आप देख लें। जैसे राहुल द्रविड़ जो है, ये आपके भारत पेट्रोलियम के वर्ष 2024 में एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मनु भाकर जो हैं, ये आप कह सकते हैं जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के एम्बेसडर हैं, मनु भाकर। शीतल देवी, ये आपके राष्ट्रीय दिव्यांगजन, ये पहले भी हम लोगों ने बात किया है, नेशनल आइकन के तौर पर बनाया गया है शीतल देवी को। और जो आपके राष्ट्रीय आइकन की बात की जाए तो ये आपके हैं राजकुमार राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्मोक एंड एजेस, ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मोक एंड एजेस, ओपियम्स हिडन हिस्ट्री। ठीक है, यह किसकी पुस्तक है आपसे पूछा जा रहा है? शशि थरूर, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी या सैम पित्रोदा। तो स्मोक एंड एजेस, ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज, ये किसकी पुस्तक है? तो मित्रों यहां पर बी विकल्प करेक्ट जाएगा, अमिताभ घोष। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, इन सभी लोगों की बुक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ये आपकी शशि थरूर की पुस्तक है। नाइफ, है ना, आपने देखा होगा इनके ऊपर हमला हुआ था, तो नाइफ, उसी के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है। नाइफ किसने? सलमान रुश्दी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मित्रों द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक है, सैम पित्रोदा की, काफी चर्चा में रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर, नाइफ आपकी सलमान रुश्दी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। इसके अलावा आप ऐसे याद रखिए कि स्मोक एंड एजेस, केवल इतना याद रखिए, स्मोक एंड एजेस ये किसकी है? तो ये आपकी है अमिताभ घोष की। आगे बढ़ते हैं। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आगे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। हाल ही में दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला 2024 में अतिथि देश के तौर पर किसे बुलाया गया था? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरत, बहरीन या लेबनान, है ना। तो विश्व पुस्तक मेला 2024 में आपसे पूछा जा रहा है कि अतिथि देश इसमें कौन सा था? तो आपका ए विकल्प करेक्ट रहेगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब को अतिथि देश के रूप में यहां पर बुलाया गया था विश्व पुस्तक मेला 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पूछा जाए कि थीम क्या थी विश्व पुस्तक मेला की? तो बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, ये आपकी थीम थी विश्व पुस्तक मेला 2024 की। बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। अतिथि कौन था यहां पर? तो आपका सऊदी अरब यहां पर अतिथि देश था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश या कोच्चि केरला। तो आपका जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है मित्रों? तो आपका बी विकल्प करेक्ट आएगा, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम क्या थी? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलवायु जो शिखर सम्मेलन हुआ है वर्ष 2024 का, कहां पर हुआ है? तो यह आपका हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन
किस स्थान पर किया गया है? विंग्स इंडिया 2024, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? लखनऊ, पुणे, हैदराबाद या दिल्ली? तो यहां पर मित्रों से आप कह सकते हैं सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा है आपका, बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद का, यहीं पर विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा मित्रों अगर पूछा जाए थीम क्या थी इसकी, विंग्स इंडिया 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विंग्स इंडिया 2024 की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, ये आपकी थीम थी किसकी? विंग्स इंडिया 2024 की। ठीक है, इसके अलावा मित्रों यहां पर 2 एयरपोर्ट्स को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया गया है। तो एक आपका है बेंगलुरु का केंपेगौड़ा एयरपोर्ट और एक है आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के कैटेगरी, अवार्ड कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलजीबीटी समुदाय के अनुकूल पर्यटन हेतु, है ना, एलजीबीटी समुदाय के अनुकूल पर्यटन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित की गई है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली भारत, काठमांडू नेपाल, ओस्लो नॉर्वे या कोपेनहेगन डेनमार्क? तो एलजीबीटी समुदाय के अनुकूल पर्यटन हेतु आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये पहली है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो मित्रों ये आपका बी करेक्ट रहेगा, काठमांडू नेपाल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 हाल ही में भारत के किस राज्य में आयोजित की गई है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, तो यहां पर मित्रों आपसे पूछा जा रहा है वाराणसी, हिसार, दिल्ली या भोपाल? यहां पर सी विकल्प करेक्ट रहना चाहिए, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 7वां है हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तमिलनाडु भारत, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या सुमात्रा? तो यहां पर बी विकल्प करेक्ट रहेगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। जो 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये आपका कहां पर हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसका विषय अगर आपसे पूछा जाए कि जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है किस विषय के साथ हुआ है? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नागरिक विमानन पर दूसरा है, ठीक है, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है? मुंबई, पुणे, गुरुग्राम या दिल्ली? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट होना चाहिए, गुरुग्राम, सॉरी ये दिल्ली है। ठीक है, यहां पर नागरिक विमानन पर दूसरा है ये एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, तो ये आपका कहां पर हुआ है? ये आपका दिल्ली में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी समय बाद हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। जो पहला हुआ तो वो आपका 2018 में हुआ था, कहां पर? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, अभी दूसरा कहां पर हुआ है? तो आपका दिल्ली में हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मित्रों अगर ग्लोबल बायो इंडिया 2024 बोला जाए तो ये भी आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये आपका कहां पर हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर सम्मेलन 2024, इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? हैदराबाद, चेन्नई, कन्नौज या दिल्ली? तो यहां पर मित्रों आपका डी विकल्प करेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, दिल्ली आपका यहां पर राइट आंसर है। आपसे पूछा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत निम्नलिखित में से किसे बनाया है? यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है? करीना कपूर, युवराज सिंह, पिंकी या महेंद्र सिंह धोनी? तो यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत कौन है इनमें से? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा, करीना कपूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर वर्ष 2024 का कौन है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आप कह सकते हैं युवराज सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर आपके युवराज सिंह हैं। मिर्जापुर की जो स्माइल पिंकी है आप कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्माइल पिंकी कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
इसके अलावा मित्रों महेंद्र सिंह धोनी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो गुरु पद्म संभव कौन है? जिन्होंने तिब्बत में, जो चाइना का तिब्बत रीजन है, सदर्न पार्ट है, वहां पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था, गुरु पद्म संभव। तो इनके जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, नालंदा, बिहार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्ती 16 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? दोस्ती 16 आपसे पूछा जा रहा है। मालदीव, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान या ए और बी दोनों? तो मित्रों जो दोस्ती 16 है यह संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है, ध्यान रखना है, किसके किसके बीच में? मालदीव और श्रीलंका के बीच में। तो यहां पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। यहां पर कुछ और सैन्य अभ्यास हैं, इनके बारे में आप देख लें। जैसे अगर अभ्यास दस्तलिक की बात की जाए तो अभ्यास दस्तलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभ्यास दस्तलिक ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। अभ्यास दस्तलिक कहां पर हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके अलावा IMT ट्राइलेट 2024, IMT ट्राइलेट 2024 ये किसके किसके मध्य हुआ है? तो आप कह सकते हैं भारत और मोजाम्बिक या तंजानिया, है ना। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य आपका IMT ट्राइलेट 2024 अभ्यास आयोजित किया गया है। कहां कहां पर हुआ है? तो आप कह सकते हैं मोजाम्बिक की कैपिटल है जंजीबार और तंजानिया की कैपिटल है मापुती, ठीक है। तो अगर IMT ट्राइलेट 2024 पूछा जाए भारत और किसके मध्य का है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है? तो मोजाम्बिक की कैपिटल है आपकी जंजीबार और तंजानिया की है मापुती, ठीक है। इन दोनों जगह पर इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ष 2024 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ठीक है। अब कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो कुल आपके 5 सदस्य हैं। एक आपका हो गया भारत, एक आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, एक आपका हो जाएगा मालदीव। इसके अलावा आप देखेंगे वर्ष 2021 में आई थिंक मॉरिशस बना था, ठीक है। और अभी हाल ही में वर्ष 2024 में जो लेटेस्ट मेंबर है वो आपका है बांग्लादेश। तो यहां पर हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? लंदन, दिल्ली, पेरिस या बीजिंग? तो यहां पर मित्रों मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 आपका पेरिस, फ्रांस में हुआ है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 24, टाइगर ट्रायम्फ 24 नौसैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और किसके मध्य हुआ है मित्रों? तो बी विकल्प करेक्ट रहेगा, सेशल्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइगर ट्रायम्फ 24। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ और नौसैन्य अभ्यास हैं, सॉरी यहां पर कुछ गलत हो गया है। देखिए टाइगर ट्रायम्फ 24 ये आपका सेशल्स नहीं है, ये आपका है अमेरिका। भारत और अमेरिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए मुझसे भी गलती हो जा रही है, तो वहाँ पर एग्जाम में आपसे गलती होने की संभावना और ज़्यादा है ना। तो इसको याद कर लो, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको यहाँ पर छांट के लाया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग बहुत है। अब देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं, रिपोर्ट है यहाँ पर, सऊदी अरब और UAE मतलब अबू धाबी और रियाद, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो ऐसी गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, वहाँ पर जितनी गलतियां हो यही हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो टाइगर ट्रायम्फ 24 ये आपका अमेरिका के मध्य हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ और आपके अभ्यास हैं, जैसे कि आप देखेंगे सिशल्स के मध्य कौन सा हुआ है? तो सी डिफेंडर्स पहले देख लेते हैं। सी डिफेंडर्स 2024 ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रायम्फ 24 ये आपका भारत और अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लमीतिये 24 है ना, 10वां लमीतिये 2024 ये आपका भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है, भारत और सेशल्स।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन आप सभी को पता है एक्सरसाइज भारत और जापान के मध्य होता है, ठीक है, तो ये 5वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सदा तनसीक, सदा तनसीक आप देखेंगे भारत और सऊदी अरब। अल नजाब याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अल नजाब जो एक्सरसाइज है वर्ष 2024 की किसके किसके मध्य हुई है, तो भारत और ओमान। अगर सदा तनसीक पूछा जाए, सदा तनसीक भारत और सऊदी अरब। डिजर्ट साइक्लोन है ना, दो हैं, डिजर्ट साइक्लोन और दूसरा साइक्लोन, तो डिजर्ट साइक्लोन 2024 आपका भारत और यूएई के मध्य हुआ है। डिजर्ट साइक्लोन से आप सऊदी अरब में कंफ्यूज मत होना, देखिए यूएई सऊदी अरब जो अरेबियन कंट्री है ना, वहां पर आप देखेंगे अरेबियन पेनिनसुला पूरा डिजर्ट से भरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखो कि जो डिजर्ट साइक्लोन है वो आपका यूएई में होता है, ठीक। इसके बाद अगर सेकंड साइक्लोन की बात करें तो आपका मिस्र जो है वो भी आप देखेंगे पूरा लगभग डिजर्ट से भरा हुआ या रेगिस्तानी या मरुस्थली क्षेत्र में आता है, जो मिस्र है आपका। जो आपकी नाइल रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये भी आपकी मिस्र में बहती है, वो पूरे ड्राई जोन से होकर के जाती है ना। तो यहाँ पर मित्रों जो सेकंड साइक्लोन है आपका भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में हुआ है, सदा तंसीक आपका भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है, अल नजाब आपका भारत और ओमान के बीच में हुआ है। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच में। समुद्र लक्ष्मण कहां पर हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच में, और ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इसके अलावा अयुत्थाया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयुत्थाया 2024 भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में, याद कर लीजिए अयुत्थाया थाईलैंड, ठीक है, अयुत्थाया थाईलैंड। इसके अलावा 11वां खंजर अभ्यास 2024 का, खंजर है तो आप अरेबियन या पर्शियन लैंग्वेज में आप जाओगे, उर्दू में आप जा रहे हो तो मतलब उधर की कोई कंट्री होगी, खंजर किर्गिस्तान, ठीक है, तो भारत और किर्गिस्तान 11वां खंजर कहां पर है, भारत और किर्गिस्तान में है। इसके अलावा मित्रों विनबैक्स 2023 आपका इंडिया और वियतनाम, विनबैक्स 2023 इंडिया और वियतनाम। सूर्य किरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा भारत और नेपाल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें भागीदारी देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन। तो वर्ल्ड फूड इंडिया में है ना, भागीदारी देश कौन था, दिल्ली में आयोजित हुआ है, आपका बी विकल्प करेक्ट रहेगा, जापान। वर्ल्ड फूड इंडिया में भागीदारी किसने की थी, जापान ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों, यहां पर हाल ही में आयोजित 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता पूछ रहा, कौन क्या कर रहा है यहां पर, तो फिलेमोन यांग, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, थर्मन शर्मुगरत्नम या प्राबो सुबियांतो। यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, फिलेमोन यांग। जो 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता है वो आपका फिलेमोन यांग के द्वारा की गई है, ए विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन है, तो ये आपके कैमरून के लीडर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत 6G 2024 प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किस विषय के साथ कर रहा है या किया है, भारत 6G 2024 ये क्या थी, ये एक प्रदर्शनी थी, ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ, दिल्ली में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विषय क्या था, तो 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 32वां संस्करण 66 वर्षों के बाद पूसा आयकर भारत में किस विषय के साथ संपन्न हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 32वां संस्करण 66 ईयर्स के बाद, 66 वर्षों के बाद भारत में पूसा आयकर में किस विषय के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ है, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ठीक है, तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला समुद्री तटीय स्टार्टअप उत्सव इमरजेंस 2024 है ना, यह भारत का पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव क्या नाम है, इमर्ज 2024।
है ना, किस स्थान पर आयोजित हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। मंगलौर कर्नाटक, चेन्नई, कोच्चि या विशाखापत्तनम, तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा, मंगलौर कर्नाटक। इमर्ज 2024 ये आपका पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव था भारत का। इमर्ज 2024 कहाँ पर मनाया गया? मंगलौर कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64वें ISO अंतर्राष्ट्रीय सरकरा संगठन परिषद बैठक की नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इस संदर्भ में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी 64वीं बैठक अभी हाल ही में देखेंगे दिल्ली में, नई दिल्ली में संपन्न हुई है। 64th बैठक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन, उत्तर प्रदेश, बीजिंग या पेरिस? ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ए विकल्प करेक्ट रहेगा, लंदन। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत वर्ष 2024 के लिए ISO का अध्यक्ष बना है। इसके अलावा जो ISO की बैठक है वर्ष में 3 बार आयोजित होती है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर कोच्चि, केरल में आपका होना चाहिए। ये सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। ठीक है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ है? कोच्चि, केरल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन UN मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस देश के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों है इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर UN का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन UN मुख्यालय में किस देश के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है? मित्रों 4 विकल्प हैं, अमेरिका, चीन, भारत या वियतनाम। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट रहेगा, भारत। भारत के नेतृत्व में आप कह सकते हैं पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना, तो भारत यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र वन मंच है ना, UNFF यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम का 19वां सत्र कहां पर मनाया गया है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र वन मंच यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम, इसका 19वां सत्र कहां पर हुआ है? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली वात्सा 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो एनातोलिया, तुर्की, दिल्ली, भारत, न्यूयॉर्क, अमेरिका या कोई नहीं। यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट रहेगा, दिल्ली, भारत में। वात्सा, ध्यान रखिएगा, दूरसंचार मानकीकरण असेंबली है वात्सा 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? दिल्ली, भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको देखना होगा कि 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। पहली बार ये भारत में आप कह सकते हैं आयोजित किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वात्सा 2024। इसके अलावा मित्रों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। वात्सा 2024 के दौरान ही आप देखेंगे कि 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण वात्सा 2024 के दौरान ही आयोजित हुआ है। किस विषय पर हुआ है? तो विषय भी महत्वपूर्ण है, भविष्य अभी है। भविष्य अभी है। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, भविष्य अभी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो वाशिंगटन, वियना, दिल्ली या रॉटरडम। मित्रों सी विकल्प करेक्ट रहेगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 ये आपका दिल्ली में आई थिंक आयोजित हुआ है। सॉरी, ये आपका रॉटरडम है। ठीक है, ये आपका रॉटरडम है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ठीक है, अब रॉटरडम नीदरलैंड। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? देखिए मैं खुद भूल जा रहा हूँ, 1-2 प्रश्न यहाँ पर। तो यहाँ पर विश्व हाइड्रोजन है, ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, है ना, प्रदूषण कम करने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्डिक नेशन जो है उनके आसपास कोई कंट्री होनी चाहिए। तो आप देखिए नीदरलैंड, रॉटरडम, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एग्जाम में दे देगा डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, तब वहाँ पर कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, फिलहाल रॉटरडम नीदरलैंड में आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसे बनाया गया है? रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, PV सिंधु या
नीरज चोपड़ा। किसका है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, रश्मिका मंदाना। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछी आ रही हैं रश्मिका मंदाना। ठीक है, यहां पर आयुष्मान, ये सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना, किसी ना किसी चीज के। तो देखिए, अगर आयुष्मान खुराना की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव जो हुए थे वर्ष 2024 के, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे आपके आयुष्मान खुराना। पीवी सिंधु की बात करें तो तंबाकू नियंत्रण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पीवी सिंधु को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी लोग। ठीक है, आयुष्मान खुराना लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वर्ष 2024 के, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। नीरज चोपड़ा, इनको स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपकी रश्मिका मंदाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ है? आपराधिक प्रणाली, न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, इस विषय पर किस स्थान पर एक आयोजन का सम्मेलन किया गया है? गुवाहाटी असम, शिलोंग मेघालय, अगरतला ईटानगर। तो मित्रों, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, ये पूरा विषय है, इस पर सम्मेलन आपका हुआ है गुवाहाटी असम में। ये विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर, यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? एंजेलिना जोली, थियो जेम्स, केट ब्लैंचेट या कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर थियो जेम्स हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंजेलिना जोली काफी पहले यूएनएचसीआर की गुडविल एम्बेसडर थी। इसके अलावा केट ब्लैंचेट आई थिंक 2016 में यूएनएचसीआर की गुडविल एम्बेसडर थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है? विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो आपसे 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका मित्रों अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मंत्री स्तरीय 13वां सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशांति राम को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी चर्चा में रहा है। प्रशांति राम, उनकी किस पुस्तक को आप कह सकते हैं अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? 9 यार्ड साड़ीज, एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स अ होम, सोर्स कोड माई बिगिनिंग, ये तो आप बहुत फेमस है, आपको पता होगा, है ना। सोर्स कोड माई बिगिनिंग से आपकी बिल गेट्स की है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवेंचर्स ऑफ एड एंड मम्मा, तो ये आपकी हैं आलिया भट्ट जी की, अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। ठीक है, और 9 यार्ड साड़ीज जो हैं ये आप कह सकते हैं किसकी है? यही हमारा उत्तर जाएगा प्रशांति राम की। ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी, इसको देख लेते हैं ये किसकी हैं? हाउ टू बी हैप्पी, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हाउ टू बी हैप्पी। तो यहां पर देखते हैं एडवेंचर्स ऑफ एड एंड मम्मा, इस पे आप याद रखो आलिया भट्ट। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल गेट्स। हाउ टू बी हैप्पी, और ये 2 पुस्तकें हैं रस्किन बॉन्ड की हैं, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। हाउ टू बी हैप्पी और होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, हाउ टू बी हैप्पी और होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये 2 पुस्तकें किसकी? रस्किन बॉन्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नवीनतम प्रकाशित है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग बिल गेट्स की है। इसके अलावा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये किसकी है? गीता सिंह की, गीता सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये किसने लिखी है? एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये पुस्तक लिखी गई है अनुराधा मैस्करेन हास के द्वारा, अनुराधा मैस्करेन हास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्पिरेसी, ये आपका है
आप कह सकते हैं गोताबायो राजपक्षे, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोताबायो राजपक्षे, उनके द्वारा लिखी गई है द कॉन्स्पिरेसी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री, है ना, निर्देशक है। द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री की है। नेवर नेवर लैंड, ये आपकी नमिता गोखले की है। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड नमिता गोखले, न न न ऐसे याद रखो, नेवर नेवर लैंड नमिता गोखले। इसके अलावा अनब्रोकन, अनब्रोकन आपकी इंद्राणी मुखर्जी की है। और वाई भारत मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई भारत मैटर्स, ये आपकी किसकी है, तो एस सुब्रमण्यम, सॉरी डॉक्टर एस जयशंकर, जो आपके विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन, है ना, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन किसकी है, तस्लीमा नसरीन की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मित्रों हाल ही में पहला त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन किस स्थान पर आयोजित किया गया है। यहां पर आप देखेंगे एयरफोर्स, जो नेवी आपकी एयरफोर्स है या जो आर्मी है, तीनों ने पार्टिसिपेट किया था परिवर्तन चिंतन। ये कहां पर हुआ है, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई या दिल्ली में। यहां पर मित्रों आप देखेंगे डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन चिंतन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव, भारत का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कागज विहीन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरपंच का उपचुनाव, ठीक है। तो कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहां पर हुआ है, तो यह आपका हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, गला मेरा पूरा सूख चुका है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम 76वां NAFSA 2024 किस देश में आयोजित हुआ, तो यह आपका अमेरिका में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नई दिल्ली। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 आपसे पूछा रहा है नई दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु या प्रयागराज। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 ये आपका मित्रों इंदौर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहां पर आपका, सॉरी ये आपका नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 ये आपका नई दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न आप देखेंगे मैं खुद भूल जा रहा हूं, है ना, जबकि मैंने रिसर्च करके छांट करके बनाया है, तो इसको 2-3 बार वीडियो आप जरूर देखिएगा, है ना, तभी ये सारे प्रश्न याद होंगे। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 ये आपके नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित तीसरे वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी, कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये आपका हुआ है सियोल दक्षिण कोरिया में। क्या है, तीसरा वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2024, क्या थीम थी इसकी आपसे पूछा जा रहा है, वांस ऑफ AI रिस्क टू द डेमोक्रेसी। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिल्ली, भारत, टोक्यो जापान या बीजिंग चाइना। तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट या कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। यहां पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसी में आप देखेंगे कि सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, आई रास्ते। तो आप कह सकते हैं AI संचालित सरकारी सेवा, AI संचालित सरकारी सेवा कैटेगरी में यहां पर आई रास्ते को आप देखेंगे गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आपका कहां पर हुआ है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अलावा मित्रों अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में युगांडा में आयोजित तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन G77 की थीम क्या थी, तो लिविंग नो वन बिहाइंड। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर आयोजित हुआ है, युगांडा में। क्या था, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, दक्षिण शिखर सम्मेलन G77 तीसरा पर कहां पर आयोजित हुआ है, युगांडा में। किस थीम के साथ हुआ है, लिविंग नो वन बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर, हाल ही में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड एक्सपो 2024 इसका आयोजन कहां पर हुआ है मित्रों, तो आप कह सकते हैं
ए विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट, सॉरी देहरादून में हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून, याद आया, उत्तराखंड गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2024 आयोजित किया गया है। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ है, तो देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की मिलीजुली पहले। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, उत्तराखंड गवर्नमेंट, देहरादून और भारत सरकार के मध्य हुआ है। क्या है, तो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड एक्सपो 2024। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है, तो 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, बी विकल्प करेक्ट रहेगा, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक अनलीश्ड में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें जिज्ञासु और सूक्ष्म ऊर्जा वाला व्यक्ति कहा है। तो अनलीश्ड जो बुक है वो किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर इन्होंने अपनी बुक में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में प्रशंसा की है और उन्हें सूक्ष्म, जिज्ञासु और सूक्ष्म ऊर्जा वाला व्यक्ति कहा है। तो यहां पर मित्रों ये बोरिस जॉनसन की किताब है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, अनलीश्ड किसकी बुक है, बोरिस जॉनसन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब आप थोड़ा देख लें, हिलेरी क्लिंटन की बुक है समथिंग लॉस्ट समथिंग मेंड, समथिंग लॉस्ट समथिंग मेंड, ये आपकी किसकी पुस्तक है, हिलेरी क्लिंटन। इसके अलावा एंजेला मॉर्कल, इनकी पुस्तक है फ्रीडम। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड, ये किसकी है, रघुराम राजन, ब्रेकिंग द मोल्ड रीजनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड रीजनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, ये किसकी है, रघुराम राजन की। इसके अलावा विटनेस, ये किसकी है, तो साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज, साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज की बुक है विटनेस। रतन टाटा अलाइफ, ये पुस्तक किसकी है, रतन टाटा अलाइफ, तो ये है आपकी थॉमस मैथ्यू की। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ है मित्रों, बी विकल्प करेक्ट रहेगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो ए विकल्प करेक्ट रहेगा, नासिक, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, इसकी थीम क्या थी, तो मेरा भारत विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, मेरा भारत विकसित भारत @2047, युवा के लिए और युवा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रक्षात्सव 2024, हाल ही में विश्व रक्षात्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर हुआ है, तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा, रियाद, सऊदी अरब, है ना। विश्व रक्षात्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो रियाद, सऊदी अरब। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये 16वां जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ये आपका अबू धाबी में हुआ है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का कहां पर हुआ है, तो ये आपका अबू धाबी में हुआ है। विश्व रक्षात्सव 2024 का कहां पर हुआ है, रियाद में हुआ है। ठीक है, हाल ही में 12वें भारत दिव्य कला मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। 12वें भारत दिव्य कला मेला का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, तो 12वां जो है, टोटल 12 जगह होने थे, अभी आगे और आप कह सकते हैं प्रस्तावित है। तो जो सबसे लेटेस्ट है 12वां 2024 का, ये आपका सूरत, गुजरात में हुआ है। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सा वाला उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 7वां भारत दिव्य कला मेला, ये आपका 2023 में वाराणसी में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2022 से इसका प्रारंभ हुआ था, कुल 12 शहरों में अब तक इसका आयोजन हो चुका है। 12वां आपका सूरत है, 7वां आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब IEA के द्वारा प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट रहेगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जन औषधि के लिए राष्ट्रीय पैक्स
मतलब प्राथमिक कृषि ऋण समिति मेगा कॉन्क्लेव 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव 2024, इसकी अध्यक्षता की गई है अमित शाह जी के द्वारा। बी विकल्प करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो आपसे पूछा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका आयोजन किस थीम के साथ हुआ था? तो ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। आपसे पूछा है इसकी स्थापना किसने की थी? भारत ने की थी। अब कहां पर इसका आयोजन हुआ है? तो दावोस स्विट्जरलैंड आई थिंक होना चाहिए, देखते हैं दावोस है कि जेनेवा है, दावोस है। तो मित्रों बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। किस थीम के साथ? भारत के द्वारा स्थापित ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में जेनरेटिव एआई पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जेनरेटिव एआई है ना, तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट आना चाहिए, कोच्चि केरला। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो पोलाची तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव है, यह आपका 9वां महोत्सव है, पोलाची तमिलनाडु में। अगला प्रश्न यहां पर साथियों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 वर्ष पूर्ण होने पर किस स्थान पर RBI@90 सम्मेलन का आयोजन हुआ है? RBI@90, तो RBI का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 75वां गणतंत्र दिवस 2024 विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इन दो थीम्स के साथ मनाया गया। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 का दो थीम के साथ मना, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति ने भाग लिया था? रूस, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल। 75वां गणतंत्र दिवस वर्ष 2024 का दो थीम थी, विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। यहां पर मित्रों इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आप कह सकते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह समारोह, भारत ऊर्जा सप्ताह समारोह किस स्थान पर या किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो डी, गोवा हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में 10वां विश्व जल मंच, 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। थीम क्या थी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे साझा समृद्धि के लिए जल, सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मित्रों, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ग्लोबल बायो इंडिया 2024 में कौन भागीदारी देश था? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। आपसे पूछा रहा है कि इनमें भागीदारी देश कौन था? तो यहां पर मित्रों दक्षिण कोरिया, बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024, फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। भागीदारी देश कौन था? वो आपका था दक्षिण कोरिया। अगला है यहां पर हाल ही में 52वें राज्यपालों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 52वें राज्यपालों का सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? यह आपसे पूछा जा रहा है, बी विकल्प करेक्ट रहेगा 1949। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो दिल्ली, यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा करेक्ट होना चाहिए, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ। हाल ही में प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो प्रथम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? वाराणसी, भोपाल, शिमला या नई दिल्ली? तो यहां पर मित्रों दिल्ली ही हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। यहां पर देखते हैं, डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नई दिल्ली। ठीक है, प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन कहां पर है? दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में संसद भवन दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? मित्रों यतिन भास्कर, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ये है फर्स्ट प्राइज, ठीक है। वैष्णा पिचाई सेकंड है और कनिष्का शर्मा ये आपकी थर्ड है। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? दिल्ली में संसद भवन में। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप कह सकते हैं यतिन भास्कर को। अगला है, हाल ही में प्रशांत द्वीप समूह फोरम की वार्षिक बैठक नुकुआलोका टोंगा में प्रारंभ हुई है। इसका मुख्यालय किस स्थान पर है? प्रशांत द्वीप समूह फोरम है ना, इसका मुख्यालय कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है? सुआ, फिजी। फिजी की कैपिटल है सुआ, यहीं पर इसका मुख्यालय है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए भारत व निम्नलिखित किस देश ने या किसकी मेजबानी में नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए? भारत और किसके मध्य हुआ है सम्मेलन? तो आप कह सकते हैं यूरोपीय संघ। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहां पर मित्रों, हाल ही में 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया गया है वर्ष 2024 में? तो मित्रों यहां पर फरीदाबाद हरियाणा। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरजकुंड, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। अगला है, हाल ही में जेनेवा में आयोजित कोलंबो प्रोसेस की पहली बार अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलंबो प्रोसेस, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पहली बार वहां पर अध्यक्षता किसने की है? तो आप कह सकते हैं बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी होती है? मर्सर के द्वारा। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर आपसे पूछा रहा है कौन सा है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हांगकांग जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दूसरे नंबर पे आपका सिंगापुर है और तीसरे नंबर पे आपका ज्यूरिख है, ठीक है। पहले नंबर पे आपका हांगकांग है। यहाँ पर मुंबई, दिल्ली और चेन्नई का क्या स्थान है? तो मुंबई है 136वें पे, दिल्ली है 165वें पर और चेन्नई है 189th रैंक पर। मुंबई है आपका 136th रैंक पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कौन प्रथम स्थान पर है आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर मित्रों ए विकल्प वॉलमार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका अमेजोन है। इसमें रिलायंस का नंबर क्या है? 86। इसके अलावा LIC जो है ये आपका 95वें रैंक पर है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका है वॉलमार्ट, नंबर 2 पे आपका अमेजोन। रिलायंस की बात करें तो ये आपका है 86 और 95 पे आपका LIC है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला 15वां अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पणजी, प्रयागराज, नई दिल्ली या सूरत? तो टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है 15वां अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 44वां और 45वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसियान शिखर सम्मेलन। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस या थाईलैंड? यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट रहेगा, लाओस में, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट के लिए पॉज ले रहे हैं। तो हाल ही में 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 तो ये आपका हुआ है लाओस में, ठीक है। इसके बाद मित्रों अगर 42वां और 43वां आपसे पूछा जाए, 42वां और 43वां वर्ष 2023 का, तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक, भारतीय समुद्री केंद्र की शुरुआत है ना,
20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में भारतीय समुद्री केंद्र की शुरुआत किस स्थान से या किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या केरल? यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट होना चाहिए, गोवा। जो समुद्री आप कह सकते हैं राष्ट्रीय समुद्री केंद्र है, ये आपका गोवा में बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का 9वां संस्करण जारी किया गया है, जिसके अनुसार निम्नलिखित में कौन समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? ये आपसे पूछा जा रहा है, समग्र श्रेणी में। ठीक है, इसमें और भी कई सारी श्रेणियां हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज की हैं। तो यहाँ पर मित्रों समग्र श्रेणी में आप देखेंगे तो आईआईटी मद्रास हमारा यहाँ पर प्रथम स्थान